हेलो एवरीवन, वेलकम टू बीपीएससी मेंटोर। इस वीडियो में हम लोग ध्येय आईएएस के 69th बीपीएससी पीटी के प्रैक्टिस टेस्ट नंबर 2 को डिस्कस करेंगे और ध्येय आईएएस के प्रैक्टिस टेस्ट नंबर 2 के अंतर्गत हिस्ट्री और नवंबर और दिसंबर 2022 के करंट अफेयर्स को शामिल किया गया है। इसका प्रैक्टिस टेस्ट नंबर 1 अपलोड कर दिया गया है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आप लोगों ने उसे अभी तक नहीं देखा है तो आप लोग वहां से जाकर देख सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं टेस्ट के पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य नर्मदा घाटी में अवस्थित हथनौरा नामक पुरा स्थल से प्राप्त हुआ है। तो ये कथन सही है। भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य मध्य प्रदेश के पश्चिमी नर्मदा क्षेत्र में अवस्थित हथनौरा नामक पुरा स्थल से प्राप्त हुआ है और इसकी खोज अरुण सोनकिया द्वारा 1982 ईस्वी में की गई थी। नेक्स्ट है, भीमबेटका प्राग ऐतिहासिक शैल चित्र का श्रेष्ठ उदाहरण है। तो ये भी सही है और भीमबेटका मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है। नेक्स्ट है, चिरान नवपाषाणिक स्थल है जो बिहार के वैशाली जिला में स्थित है। तो ये कथन गलत है। चिरांद बिहार के सारण जिले में स्थित है और ये नवपाषाणिक स्थल है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा, केवल 3। यहाँ पर पूछ रहा है कौन सा कथन सही नहीं है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा स्थल नहीं है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, सोहगौरा। सोहगौरा उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में राप्ती नदी के किनारे स्थित एक गांव है और यहाँ से मौर्यकालीन ताम्रपत्र अभिलेख मिला है, जबकि आलमगीरपुर और कोटदीजी ये दोनों हड़प्पा स्थल है और ये वर्तमान पाकिस्तान में स्थित है। नेक्स्ट है, सैंधव सभ्यता का महान स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुआ है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, मोहनजोदड़ो से। सैंधव सभ्यता का महान स्नानागार मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है और इसकी खोज 1922 ईस्वी में राखलदास बनर्जी के द्वारा की गई थी। हड़प्पा से विशाल अन्नागार का साक्ष्य मिला है और लोथल से बंदरगाह के साक्ष्य मिले हैं। नेक्स्ट है, चतुर्थ बौद्ध संगति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका आयोजन कुषाण शासक कनिष्क के राज्यकाल में पाटलिपुत्र में हुई। तो ये गलत है। चतुर्थ बौद्ध संगति का आयोजन कुषाण शासक कनिष्क के राज्यकाल में कश्मीर के कुंडलवन में हुई थी। नेक्स्ट है, इसकी अध्यक्षता वसुमित्र ने की तथा अश्वघोष इसके उपाध्यक्ष बने। तो ये सही है। नेक्स्ट है, इसी समय बौद्ध धर्म हीनयान एवं महायान नामक 2 स्पष्ट संप्रदायों में विभक्त हो गया। तो ये भी सही है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा, केवल 1। यहाँ पर पूछ रहा है कौन सा कथन सही नहीं है। तो केवल पहला कथन सही नहीं है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, प्राचीन महाजनपद मगध की प्रथम राजधानी गिरिव्रज थी। तो ये सही है। पुराणों के अनुसार मगध पर शासन करने वाला पहला राजवंश बृहद्रथ वंश था और इस वंश का पहला राजा बृहद्रथ का पुत्र जरासंध ने गिरिव्रज को अपनी राजधानी बनाई थी। नेक्स्ट है, बौद्ध ग्रंथों के अनुसार बिंबिसार हर्यक वंश से संबंधित था। तो ये कथन भी सही है। नेक्स्ट है, उदयन ने अपनी राजधानी राजगृह से पाटलिपुत्र स्थानांतरित की थी। तो ये कथन भी सही है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ई हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। ये तीनों कथन सही है और यहाँ पर पूछ रहा है कौन सा कथन सही नहीं है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अंतिम मौर्य शासक बृहद्रथ की हत्या उसके प्रधान सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने की थी। तो ये कथन सही है। अंतिम शुंग राजा देवभूति की हत्या उसके ब्राह्मण मंत्री वसुदेव कण्व ने की और उसने राज सिंहासन हथिया लिया। तो ये भी सही है। आंध्र ने कण्व राजवंश के अंतिम शासक को पद से वंचित किया था। तो ये कथन भी सही है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। ये तीनों कथन सही है। नेक्स्ट है, वैदिक नदी वितस्ता की पहचान निम्नलिखित नदियों में से किस एक के साथ की जाती है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, झेलम नदी। वैदिक काल में झेलम नदी को वितस्ता के नाम से जाना जाता था। व्यास नदी को बिपाशा और रावी नदी को पुरुषनी के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट है, शतपथ ब्राह्मण में उल्लेखित राजा विदेह माधव से संबंधित ऋषि कौन थे। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, ऋषि गौतम राहुगण। शतपथ ब्राह्मण में उल्लेखित राजा विदेह माधव से संबंधित ऋषि गौतम राहुगण हैं और शतपथ ब्राह्मण में बिहार के विदेह राज्य में आर्यों के आगमन एवं निवास का वर्णन मिलता है। नेक्स्ट है, त्रिरत्न सिद्धांत, सम्यक धारण, सम्यक चरित्र एवं सम्यक ज्ञान निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो इसका संबंध जैन धर्म से है। जैन धर्म में मोक्ष के लिए 3 साधन बताए गए हैं जो इस प्रकार हैं।
सम्यक धारण, सम्यक चरित्र एवं सम्यक ज्ञान, और इन्हीं तीनों को जैन धर्म में त्रिरत्न कहा जाता है। विभिन्न संस्थानों के टेस्ट सीरीज को प्राप्त करने के लिए आप हमारे पेड टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आपको 69th बीपीएससी पीटी की परीक्षा होने तक विभिन्न संस्थानों के 100 से अधिक टेस्ट सीरीज के पीडीएफ उपलब्ध कराए जाएंगे और इसके लिए आपको मात्र 99 रुपये का शुल्क देना होगा, जिसे आप हमारे द्वारा दिए गए यूपीआई आईडी पर सेंड कर सकते हैं। और इसके बारे में अधिक जानकारी के लिए आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट है, किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में चयन किया गया? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा, उदयन। और उदयन हर्यक वंश का शासक था। उदयन के द्वारा पाटलिपुत्र की स्थापना गंगा और सोन नदी के संगम पर की गई थी और इसने ही मगध साम्राज्य की राजधानी राजगृह से पाटलिपुत्र स्थानांतरित की। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है? एक तरफ महाजनपद है और दूसरी तरफ राजधानी है। अंग की राजधानी मथुरा, तो ये गलत है। अंग की राजधानी चंपा और मथुरा जो है वो शूरसेन की राजधानी थी। मगध की राजधानी राजगृह या गिरिवरस थी। हाटक कंबोज की राजधानी थी और कौशल की राजधानी श्रावस्ती, तो ये सही है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारतीय प्रतीक पर उत्कीर्ण सत्यमेव जयते लिया गया है, तो ये मुंडकोपनिषद से लिया गया है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। और सत्यमेव जयते का अर्थ होता है सत्य की ही विजय होती है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बुद्ध की भूमि स्पर्श मुद्रा से तात्पर्य अपने तप की शुचिता और निरंतरता को बनाए रखने से है, तो ये सही है। भूमि स्पर्श मुद्रा की सारनाथ की बुद्ध की मूर्ति गुप्त काल से संबंधित है, तो ये कथन भी सही है। और महावीर स्वामी को एशिया का ज्योतिपुंज के तौर पर जाना जाता है, तो ये गलत है। गौतम बुद्ध को एशिया के ज्योतिपुंज के तौर पर जाना जाता है। और यहाँ पर पूछ रहा है कौन सा कथन सही है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। कथन 1 और 2 सही है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मखली गोशाल ने आजीवक संप्रदाय की स्थापना की थी, तो ये सही है। जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए कैवल्य शब्द का प्रयोग किया गया, तो ये भी सही है। और महावीर स्वामी को जिम्भिका ग्राम के समीप रिजुपालिका नदी के तट पर एक साल वृक्ष के नीचे कैवल्य प्राप्त हुआ था, तो ये भी सही है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ई हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। यहाँ पर गलत कथन पूछ रहा है और ये तीनों कथन सही है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है? एक तरफ है जैन तीर्थंकर और दूसरे तरफ है उनके प्रतीक चिन्ह। नेमिनाथ, इनका प्रतीक चिन्ह सिंह नहीं था, इनका प्रतीक चिन्ह शंख था। पार्श्वनाथ, इनका प्रतीक चिन्ह सर्प था, ये सही है। महावीर स्वामी का प्रतीक चिन्ह सिंह था, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, चंड प्रधोत किस प्राचीन गणराज्य के राजा थे? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, अवंती। चंड प्रधोत अवंती का शासक था और इसी के उपचार के लिए बिंबिसार ने अपने राज्य वैद्य जीवक को भेजा था और अवंती की राजधानी उज्जैन थी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मुद्रा राक्षस की रचना विशाख दत्त ने की थी, तो ये सही है। कालिदास द्वारा रचित मालविका अग्निमित्रम नाटक का नायक पुष्यमित्र शुंग है, तो ये गलत है। कालिदास द्वारा रचित मालविका अग्निमित्रम में अग्निमित्र शुंग शासक पुष्यमित्र शुंग का पुत्र था और कालिदास चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबारी कवि थे, तो ये कथन भी सही है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। मुद्रा राक्षस की रचना विशाख दत्त ने की थी। मालविका अग्निमित्रम नाटक का नायक अग्निमित्र पुष्यमित्र शुंग का पुत्र था और कालिदास चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबारी कवि थे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दक्षिण भारत में मंदिरों के आकर्षक द्वार को गोपुरम कहते हैं, तो ये कथन सही है। मीनाक्षी मंदिर का निर्माण पांड्यों ने अपनी राजधानी मदुरई में करवाया था, तो ये भी सही है। और पुलकेशिन द्वितीय चालुक्य वंश का सबसे महान शासक था, तो ये कथन भी सही है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। ये तीनों कथन सही है। दक्षिण भारत के मंदिरों के आकर्षक द्वार को गोपुरम कहते हैं। मीनाक्षी मंदिर का निर्माण पांड्यों ने मदुरई में करवाया था और पुलकेशिन द्वितीय चालुक्य वंश का सबसे महान शासक था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन चोल प्रशासन की विशेषता थी? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा, ग्राम प्रशासन की स्वायत्ता। ग्राम प्रशासन की स्वायत्ता ही चोल प्रशासन की
सबसे उल्लेखनीय विशेषता थी। नेक्स्ट है प्राचीन नगर तक्षशिला निम्नलिखित में से किनके बीच स्थित था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सिंधु तथा झेलम। तक्षशिला सिंधु एवं झेलम नदियों के मध्य का क्षेत्र है और प्राचीन काल में ये प्रसिद्ध शिक्षा केंद्र था। नेक्स्ट है मोढेरा का सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही उत्तर है गुजरात में। मोढेरा का सूर्य मंदिर गुजरात में स्थित है और इसका निर्माण सोलंकी वंश के राजा भीमदेव प्रथम द्वारा करवाया गया था। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन शासक पृथ्वीराज चौहान के नाम से प्रसिद्ध है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी पृथ्वीराज तृतीय। अजमेर का शासक पृथ्वीराज तृतीय पृथ्वीराज चौहान के नाम से प्रसिद्ध है और इसने 1191 में तराइन के प्रथम युद्ध में मोहम्मद गोरी को पराजित किया था, परंतु 1192 में तराइन के द्वितीय युद्ध में इसकी पराजय हुई थी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसने सोमपुर महाविहार का निर्माण करवाया था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी धर्मपाल। धर्मपाल पाल वंशीय शासक था और इसने विक्रमशिला तथा सोमपुरी महाविहार का निर्माण करवाया था। नेक्स्ट है मध्यकालीन भारत के आर्थिक इतिहास के संदर्भ में शब्द अर्घट्टा किसे निरूपित करता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए भूमि की सिंचाई के लिए प्रयुक्त वाटर व्हील। मध्यकालीन भारत में अर्घट्टा भूमि सिंचाई के लिए प्रयुक्त एक वाटर व्हील था। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस मध्यकालीन शासक ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली प्रारंभ की थी? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए अलाउद्दीन खिलजी ने। और अलाउद्दीन खिलजी ने ही घोड़ों को दागने तथा सिपाहियों का हुलिया लिखने की प्रथा की शुरुआत की थी और इसने चरी कर तथा घरों पर कर यानी के घरी कर लगाया था और इसने भूराजस्व की दर को उपज का आधा कर दिया था। और बलबन ने सजदा तथा पाबोस की प्रथा की शुरुआत की थी तथा ईरानी त्योहार नौरोज को मनाने की शुरुआत की थी। और फिरोज शाह सल्तनत काल का एकमात्र शासक था जिसने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाया था। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस शासक ने सर्वप्रथम जजिया कर समाप्त किया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए जैनुल आबिदीन। जैनुल आबिदीन ने सर्वप्रथम जजिया कर समाप्त किया था और ये कश्मीर का सबसे महान शासक हुआ तथा जैनुल आबिदीन को इसके धार्मिक सहिष्णुता के कारण इसे कश्मीर का अकबर कहा जाता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जौनपुर शहर की स्थापना 14वीं शताब्दी के सुल्तान फिरोज शाह तुगलक ने किया था। तो ये कथन सही है। जौनपुर शहर की स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने अपने चचेरे भाई सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक की स्मृति में किया था और मोहम्मद बिन तुगलक का वास्तविक नाम जौना खान था। नेक्स्ट है सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक का वास्तविक नाम जौना खान था। तो ये सही है। और जौनपुर राज्य का अंतिम शासक हुसैन शाह सरकी था। तो ये कथन भी सही है। 1394 ईस्वी में मलिक सरवर ने जौनपुर में स्वतंत्र शर्की राज्य की स्थापना की थी, किंतु 1479 ईस्वी में बहलोल लोदी ने इसके अंतिम शासक हुसैन शाह सरकी को पराजित कर जौनपुर को पुनः दिल्ली सल्तनत में मिला लिया था। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ई हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट है किताबुल हिंद रचना के प्रसिद्ध लेखक का क्या नाम था? तो इसका सही उत्तर है अलबरूनी। किताबुल हिंद के लेखक अलबरूनी थे और मिनहाजुस सिराज की रचना का नाम तबकाते नासरी है। शमशे सिराज अफीफ इनकी रचना का नाम है तारीखे फिरोजशाही। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसने महमूद गजनी के हमले के बाद सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण किया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी भीमदेव प्रथम। महमूद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर पर 1026 ईस्वी में आक्रमण किया था और उस समय भीमदेव प्रथम वहां का शासक था और उसने ही सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण किया था। नेक्स्ट है किस सुल्तान ने जमीन में फसल की नपाई का आधा राजस्व के रूप में दावा किया? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी अलाउद्दीन खिलजी ने। सल्तनत काल में अलाउद्दीन खिलजी ने भूराजस्व व्यवस्था का पुनर्गठन किया और उपज का आधा भाग राजस्व के रूप में वसूला। नेक्स्ट है पानीपत के तीसरे युद्ध में निम्न में से किसने मराठों को हराया था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए अफगानों ने। पानीपत का तीसरा युद्ध 14 जनवरी 1761 में मराठों तथा अहमद शाह अब्दाली के बीच हुआ था और अहमद शाह अब्दाली अफगान था। पानीपत के तीसरे युद्ध में मराठा सेना का नेतृत्व सदाशिव भाव ने किया था। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान के शासन काल में ही शाही महलों में हिंदू देवी देवताओं की पूजा होती थी? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी नसीरुद्दीन खुसरो शाह। दिल्ली सल्तनत के सुल्तान
नसीरुद्दीन खुसरो शाह के शासनकाल में शाही महलों में हिंदू देवी देवताओं की पूजा होती थी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दीवाने खैरात एक दान विभाग था जिसे फिरोज शाह तुगलक द्वारा स्थापित किया गया था, तो ये सही है। नेक्स्ट है, दीवाने अमीर को ही मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा स्थापित एक कृषि विभाग था, तो ये भी सही है। मंगोलों से मुकाबला करने के लिए बलबन ने एक सैन्य विभाग दीवाने अर्श की स्थापना की थी, तो ये कथन भी सही है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ई हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। ये तीनों कथन सही है। दीवाने खैरात, इसकी स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने की थी और ये एक दान विभाग था। दीवाने अमीर को ही, इसकी स्थापना मोहम्मद बिन तुगलक ने की थी और ये एक कृषि विभाग था। और मंगोलों से मुकाबला करने के लिए बलबन ने एक सैन्य विभाग दीवाने अर्श की स्थापना की थी। नेक्स्ट है, मध्यकालीन भारत में शब्द फवाजिल किसे निर्दिष्ट करता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अधिशेष भूराजस्व, ऑप्शन बी। मध्यकालीन भारत में दिल्ली सल्तनत के दौरान फवाजिल शब्द अधिशेष भूराजस्व को निर्दिष्ट करता है। नेक्स्ट है, दिल्ली के किस सुल्तान के विषय में कहा गया कि उसने रक्त और लौह की नीति अपनाई थी। रक्त और लौह की नीति अपनाने वाला दिल्ली का सुल्तान बलबन था, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। और इसने रक्त और लौह की नीति मेवातियों के खिलाफ अपनाई थी तथा इसने राजत्व के सिद्धांत दिए थे, जिसके अनुसार सुल्तान का पद ईश्वर के द्वारा प्रदत्त होता है और सुल्तान का निरंकुश होना आवश्यक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हम्पी के खंडहर विजयनगर साम्राज्य की प्राचीन राजधानी का प्रतिनिधित्व करते हैं, तो ये सही है। हम्पी यूनेस्को के विश्व विरासत स्थलों की सूची में सम्मिलित है, तो ये सही है। और विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर तथा बुक्का ने 1336 ईस्वी में की थी, तो ये भी सही है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ई हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। ये तीनों कथन सही है। नेक्स्ट है, भारत के किस मध्यकालीन शासक ने इक्ता व्यवस्था प्रारंभ की थी, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, इल्तुतमिश ने। इक्ता व्यवस्था की शुरुआत इल्तुतमिश ने की थी। इसके अलावा इल्तुतमिश ने तुर्काने चहलगानी की भी स्थापना की थी, जिसे चालीसा दल के नाम से भी जाना जाता है। और इल्तुतमिश को दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। नेक्स्ट है, दिल्ली स्थित पुराना किला के भवनों का निर्माण किसने करवाया था, तो इसका सही उत्तर है शेर शाह सूरी ने। दिल्ली स्थित पुराना किला के भवनों का निर्माण शेर शाह सूरी ने करवाया था। और शेर शाह सूरी ने दिल्ली में किलाए कुहना मस्जिद का भी निर्माण करवाया था। नेक्स्ट है, सुलाहे कुल का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, अकबर के द्वारा। सुलाहे कुल का सिद्धांत अकबर के द्वारा प्रतिपादित किया गया था, जिसका मूल्य उद्देश्य सार्वभौमिक सहिष्णुता था। नेक्स्ट है, मध्यकालीन भारत में मनसबदारी प्रथा खास तौर पर इसलिए चालू की गई थी ताकि, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा साफ सुथरा प्रशासन लागू हो सके। और मध्यकालीन भारत में मनसबदारी प्रथा की शुरुआत अकबर के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट है, हुगली को बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट के लिए किसने अड्डा बनाया था, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, पुर्तगालियों ने। हुगली को बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट के लिए पुर्तगालियों ने अड्डा बनाया था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन फराजी विद्रोह का नेता था, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दादू मियां। फराजी विद्रोह की शुरुआत हाजी शरीयतुल्लाह के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वॉरेन हेस्टिंग्स ने कलकत्ता में मदरसा की स्थापना की थी, तो ये सही है। वॉरेन हेस्टिंग्स ने 1780 ईस्वी में कलकत्ता में मदरसा की स्थापना की थी। नेक्स्ट है, नारायण मेघाजी लोखंडे भारत में श्रम आंदोलन के अग्रदूत माने जाते हैं, तो ये भी सही है। भारत का पहला समाचार पत्र बंगाल गजट था, तो ये भी सही है। भारत का पहला समाचार पत्र बंगाल गजट था और इसकी शुरुआत 1780 ईस्वी में जेम्स अगस्टस हिक्की ने की थी, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। ये तीनों कथन सही है। कलकत्ता में मदरसा की स्थापना वॉरेन हेस्टिंग्स ने 1780 में की थी। नारायण मेघाजी लोखंडे भारत में श्रम आंदोलन के अग्रदूत माने जाते हैं और भारत का पहला समाचार पत्र बंगाल गजट था और इसकी शुरुआत 1780 में जेम्स अगस्टस हिक्की के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट है, राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि से किसने विभूषित किया था, तो इसका सही उत्तर है मुगल सम्राट अकबर द्वितीय ने। राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि से मुगल सम्राट अकबर द्वितीय ने 1830 ईस्वी में विभूषित किया था तथा उन्हें तत्कालीन ब्रिटिश सम्राट
विलियम चतुर्थ के दरबार में भेजा था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित भारतीय नेताओं में से कौन एक ब्रिटिश द्वारा इंडियन सिविल सर्विसेज से बर्खास्त किया गया था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। सुरेंद्र नाथ बनर्जी को ब्रिटिश द्वारा इंडियन सिविल सर्विस से बर्खास्त किया गया था 1874 ईस्वी में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसे इंग्लैंड में अंग्रेज अधिकारियों की हत्या के आरोप में फांसी की सजा मिली? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, मदन लाल ढींगरा और उधम सिंह को। मदन लाल ढींगरा ने 1909 ईस्वी में भारत राज्य सचिव के सलाहकार करजन वाइली की गोली मारकर हत्या कर दी थी तथा उधम सिंह ने 1940 ईस्वी में जलियांवाला बाग में हत्या के अप्रत्यक्ष रूप से जिम्मेदार तत्कालीन पंजाब के गवर्नर माइकल ओडायर की हत्या कर दी थी और इन दोनों को फांसी की सजा हुई थी। नेक्स्ट है, सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की थी? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, ज्योतिबा फूले ने। ज्योतिबा फूले ने महाराष्ट्र में निम्न जातियों के कल्याण के लिए 1873 ईस्वी में सत्य शोधक समाज की स्थापना की थी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सम्मिलित नहीं है? राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 ईस्वी में की थी। स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की थी 1875 ईस्वी में और एमजी रनाडे ने थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना की थी। तो ये गलत है। एमजी रनाडे का संबंध प्रार्थना समाज से था और प्रार्थना समाज के संस्थापक आत्माराम पांडुरंग थे तथा थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना मैडम ब्लावित्स्की और कर्नल अलकाट के द्वारा की गई थी। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, 1921 में मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था? तो इसका सही उत्तर है केरल के मालाबार तट में, ऑप्शन बी, केरल में। 1921 का मोपला विद्रोह केरल के मालाबार तट में हुआ था और ये आंदोलन जमींदारों के शोषण के खिलाफ था। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में महात्मा गांधी को चंपारण के किसानों की समस्याओं से अवगत कराया गया? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, लखनऊ अधिवेशन 1916। कांग्रेस के 1916 के लखनऊ अधिवेशन में राजकुमार शुक्ल महात्मा गांधी से मिले और वहां उन्होंने महात्मा गांधी को चंपारण के किसानों की समस्याओं से अवगत कराया तथा चंपारण आने के लिए आमंत्रित किया था और लखनऊ अधिवेशन 1916 के अध्यक्ष अंबिका चरण मजुमदार थे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। स्वदेशी आंदोलन के दौरान अश्विनी कुमार दत्त ने स्वदेश बांधव समिति की स्थापना की थी। तो ये सही है। स्वदेशी आंदोलन के दौरान अश्विनी कुमार दत्त ने स्वदेश बांधव समिति की स्थापना की थी। नेक्स्ट है, कांग्रेस के बनारस अधिवेशन 1905 में स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन का अनुमोदन किया गया। तो ये कथन भी सही है। कांग्रेस के बनारस अधिवेशन की अध्यक्षता करते हुए गोपाल कृष्ण गोखले ने स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन का अनुमोदन किया था। नेक्स्ट है, 1833 के चार्टर एक्ट में ईसाई मिशनरियों को धर्म प्रचार की छूट दी गई। तो ये गलत है। 1813 के चार्टर एक्ट में ईसाई मिशनरियों को धर्म प्रचार की छूट दी गई थी। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा, केवल 3। नेक्स्ट है, अखिल भारतीय किसान सभा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसकी स्थापना अप्रैल 1936 में लखनऊ में किया गया था। तो ये कथन सही है। इसके अध्यक्ष एनजी रंगा थे। तो ये गलत है। इसके अध्यक्ष स्वामी सहजानंद सरस्वती थे और एनजी रंगा इसके महासचिव थे। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा, केवल कथन 1 सही है। नेक्स्ट है, होम रूल आंदोलन भारत के स्वतंत्रता संग्राम के एक नए चरण के आरंभ का द्योतक है। क्योंकि तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, इसने देश के सामने स्वशासन की एक ठोस योजना रखी। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। और होम रूल आंदोलन के मुख्य नेता बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट थे। नेक्स्ट है, महात्मा गांधी ने निम्नलिखित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशनों में से किस एक में सर्वप्रथम भाग लिया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, कलकत्ता अधिवेशन 1901। महात्मा गांधी ने सर्वप्रथम कलकत्ता अधिवेशन 1901 में भाग लिया था और उस समय महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका से भारत दर्शन के लिए आए हुए थे और कलकत्ता अधिवेशन 1901 के अध्यक्ष दिनसा वाचा थे। नेक्स्ट है, चंपारण कृषि जांच समिति का सदस्य निम्नलिखित में से कौन नहीं था? तो चंपारण कृषि जांच समिति के अध्यक्ष FG सलाई थे और इसके सदस्य महात्मा गांधी, DJ रीड, LC आदमी, राजा हरि प्रसाद नारायण सिंह और जी रैनी थे। जबकि MEL
टैनर सचिव थे। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ई हो जाएगा, उपर्युक्त में से कोई नहीं। ये तीनों चंपारण कृषि जांच समिति के सदस्य थे। नेक्स्ट है, कम्युनिस्ट इंटरनेशनल का सदस्य बनने वाला पहला भारतीय था। तो इसका सही उत्तर है M.N. राय, ऑप्शन ए। कम्युनिस्ट इंटरनेशनल की स्थापना 1919 में लेनिन और रूसी बोल्शेविक पार्टी के द्वारा की गई थी और M.N. राय लेनिन के निमंत्रण पर मॉस्को गए थे तथा कम्युनिस्ट इंटरनेशनल के सदस्य बने थे। नेक्स्ट है, जब रोलेट एक्ट पारित हुआ था उस समय भारत का वायसराय कौन था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, लॉर्ड चेम्सफोर्ड। रोलेट एक्ट 1919 में पारित हुआ था और लॉर्ड चेम्सफोर्ड का कार्यकाल 1916 से 21 का था। तो इस लिहाज से रोलेट एक्ट लॉर्ड चेम्सफोर्ड के कार्यकाल में पारित हुआ था। नेक्स्ट है, वर्ष 1919 में अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन का अध्यक्ष किसे चुना गया था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, महात्मा गांधी को। नवंबर 1919 में खिलाफत कमेटी का अखिल भारतीय सम्मेलन आयोजित किया गया और उसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट है, असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी वस्त्रों को जलाए जाने पर किसने महात्मा गांधी को लिखा कि यह निष्ठुर बर्बादी है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, रविंद्रनाथ टैगोर ने। असहयोग आंदोलन के दौरान रविंद्रनाथ टैगोर ने विदेशी वस्त्रों के जलाए जाने को निष्ठुर बर्बादी कहा था। नेक्स्ट है, साइमन कमीशन के आने के विरुद्ध भारतीय जन आंदोलन क्यों हुआ? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, साइमन कमीशन में कोई भी भारतीय सदस्य नहीं था। नवंबर 1927 में साइमन कमीशन की नियुक्ति की गई थी और इसकी अध्यक्षता जॉन साइमन के द्वारा की गई थी और इस आयोग में कुल 7 सदस्य थे। चूंकि ये सातों सदस्य अंग्रेज थे और इसमें कोई भी भारतीय सदस्य नहीं था, इसलिए इसे श्वेत कमीशन कहकर इसका बहिष्कार एवं विरोध किया गया था और साइमन कमीशन 3 फरवरी 1928 को भारत आया था। नेक्स्ट है, 1921 को अहमदाबाद अधिवेशन में निम्नलिखित नेताओं में से किसने संपूर्ण स्वराज को कांग्रेस का लक्ष्य मानने का प्रस्ताव रखा? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, हसरत मोहानी ने। 1921 के अहमदाबाद अधिवेशन में मौलाना हसरत मोहानी ने संपूर्ण स्वराज को कांग्रेस का लक्ष्य मानने का प्रस्ताव रखा था और 1921 के अहमदाबाद अधिवेशन की अध्यक्षता हकीम अजमल खां के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट है, दांडी यात्रा के साथ निम्नलिखित में से कौन सा आंदोलन प्रारंभ हुआ था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, सविनय अवज्ञा आंदोलन। गांधी जी ने 12 मार्च 1930 को प्रसिद्ध दांडी मार्च शुरू किया था तथा उन्होंने 6 अप्रैल 1930 को सांकेतिक रूप से दांडी पहुंचकर नमक कानून भंग किया था। इस प्रकार नमक कानून तोड़कर उन्होंने औपचारिक रूप से सविनय अवज्ञा आंदोलन का शुभारंभ किया था। नेक्स्ट है, गांधी इरविन समझौते के हस्ताक्षरित होने में किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? तो इसका सही उत्तर है तेज बहादुर सप्रू। गांधी इरविन समझौते के हस्ताक्षरित होने में तेज बहादुर सप्रू तथा M.R. जैकर ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को हुआ था और गांधी इरविन समझौते को सरोजनी नायडू ने 2 महात्माओं का मिलन कहा था। नेक्स्ट है, 1931 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन में किसने मूल अधिकारों तथा आर्थिक कार्यक्रम पर संकल्प प्रारूपित किया? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, पंडित जवाहरलाल नेहरू। 1931 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने मूल अधिकारों तथा आर्थिक कार्यक्रम पर संकल्प प्रारूपित किया था और 1931 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन की अध्यक्षता सरदार पटेल के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस भारतीय नेता ने लंदन में प्रथम गोलमेज कॉन्फ्रेंस में भाग लिया था? तो इसका सही उत्तर है उपर्युक्त में से एक से अधिक। प्रथम गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले नेता तेज बहादुर सप्रू, श्रीनिवास शास्त्री, मोहम्मद अली, मोहम्मद शफी, आगा खां, फजलुल हक, मोहम्मद अली जिन्ना, होमी मोदी, M.R. जैकर, भीमराव अंबेडकर तथा सुंदर सिंह मजीठिया थे। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा, उपरोक्त में से एक से अधिक। और प्रथम गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस के किसी भी नेता ने भाग नहीं लिया था। नेक्स्ट है, 1932 में पूना पैक्ट के बाद हरिजन सेवक संघ की स्थापना हुई। इसके अध्यक्ष कौन थे? तो इसका सही उत्तर है घनश्याम दास बिड़ला। 1932 में पूना पैक्ट के बाद हरिजन सेवक संघ की स्थापना हुई जिसके अध्यक्ष घनश्याम दास बिड़ला थे और हरिजन सेवक संघ की स्थापना महात्मा गांधी के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन क्रिप्स मिशन के साथ कांग्रेस के आधिकारिक
वार्ताकार थे? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, पंडित जवाहरलाल नेहरू और मौलाना आजाद। क्रिप्स मिशन के साथ कांग्रेस के आधिकारिक वार्ताकार पंडित जवाहरलाल नेहरू और मौलाना आजाद थे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने दिसंबर 1920 के नागपुर के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में असहयोग के प्रस्ताव को प्रस्तावित किया था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, CR दास। सितंबर 1920 में कलकत्ता में संपन्न भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विशेष अधिवेशन में महात्मा गांधी ने असहयोग के प्रस्ताव को प्रस्तावित किया, जिसका CR दास ने विरोध किया था, परंतु दिसंबर 1920 के नागपुर अधिवेशन में असहयोग प्रस्ताव को CR दास के द्वारा पेश किया गया था। नेक्स्ट है, 1920 में निम्नलिखित में से किसने अपना नाम परिवर्तित कर स्वराज सभा रख लिया? तो इसका सही उत्तर है ऑल इंडिया होम रूल लीग, ऑप्शन बी। अखिल भारतीय होम रूल लीग की स्थापना एनी बेसेंट तथा बाल गंगाधर तिलक के द्वारा 1916 में की गई थी और अप्रैल 1920 में अखिल भारतीय होम रूल लीग ने महात्मा गांधी को इसके अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित किया और महात्मा गांधी ने इसका नाम परिवर्तित कर स्वराज सभा रखा। नेक्स्ट है, 1855 में संथालों ने निम्नलिखित में से किस अंग्रेज कमांडर को हराया था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, मेजर बारो। 1855 में संथालों ने मेजर बारो को हराया था और संथाल विद्रोह के प्रमुख नेता सिद्धू कान्हू थे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने कालिदास की प्रसिद्ध रचना शकुंतला का पहली बार अंग्रेजी में अनुवाद किया? तो इसका सही उत्तर है सर विलियम जोन्स ने कालिदास की प्रसिद्ध रचना शकुंतला का पहली बार अंग्रेजी में अनुवाद सर विलियम जोन्स ने किया था। नेक्स्ट है, 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में तीन कठिया पद्धति प्रचलित थी? तो इसका सही उत्तर है चंपारण क्षेत्र में। 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में चंपारण क्षेत्र में तीन कठिया पद्धति प्रचलित थी और इसके अंतर्गत किसानों को अपनी भूमि के 3/20वें हिस्से पर नील की खेती करना अनिवार्य था। नेक्स्ट है, 17 नवंबर 1929 को सोनपुर मेला में आयोजित एक सभा में बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना की गई। इसके अध्यक्ष थे? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, स्वामी सहजानंद। 17 नवंबर 1929 को सोनपुर मेला में आयोजित एक सभा में बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना की गई, जिसके अध्यक्ष स्वामी सहजानंद थे और श्री कृष्ण सिंह को इसका सचिव बनाया गया था। नेक्स्ट है, किस मुगल सम्राट के काल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में सर्वप्रथम कारखाना स्थापित किया था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, जहांगीर। ईस्ट इंडिया कंपनी ने सर्वप्रथम 1611 ईस्वी में मसूलीपट्टनम में एक अस्थायी कारखाना स्थापित किया था तथा 1613 ईस्वी में सूरत में कारखाना स्थापित किया था और उस समय मुगल सम्राट जहांगीर का शासन था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे अधिक निर्णायक युद्ध था जिसने अंग्रेजों को भारत में प्रभुत्व को स्थापित किया? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, बक्सर का युद्ध। बक्सर का युद्ध 22 अक्टूबर 1764 को अंग्रेजों तथा अवध के नवाब शुजाउद्दौला, मीर कासिम और दिल्ली के सम्राट शाह आलम द्वितीय की सम्मिलित सेना के मध्य लड़ा गया था और इसमें अंग्रेजी सेना का कमान हेक्टर मुनरो ने संभाला था। प्लासी का युद्ध 1757 में हुआ था और वांडीवाश का युद्ध 1760 में अंग्रेजों और फ्रांसीसी सेना के मध्य हुआ था। नेक्स्ट है, भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, लॉर्ड क्लाइव। भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक लॉर्ड क्लाइव को माना जाता है और इसी के नेतृत्व में 23 जून 1757 को प्लासी की लड़ाई लड़ी गई थी, जिसमें अंग्रेजों की विजय होती है और इसके उपरांत बंगाल में ब्रिटिश साम्राज्य की नींव पड़ती है। नेक्स्ट है, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किसके शासन में क्रियान्वित किया गया? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा, लॉर्ड कैनिंग। ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयासों के फलस्वरूप लॉर्ड कैनिंग के काल में 26 जुलाई 1856 में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित हुआ था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध, लॉर्ड विलियम बेंटिक। तो ये गलत है। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध वॉरेन हेस्टिंग्स के काल में हुआ था। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध वॉरेन हेस्टिंग्स, ये सही है। और तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध लॉर्ड कॉर्नवालिस, तो ये भी सही है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध वॉरेन हेस्टिंग्स के काल में हुआ था। नेक्स्ट है, 1673 ईस्वी में फ्रांसिस मार्टिन ने किस सूबेदार से पर्दुचेरी नामक गांव प्राप्त करके पौंडीचेरी की स्थापना की थी?
तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, शेर खां लोदी। 1673 ईस्वी में फ्रांसिस कंपनी के निदेशक फ्रांसिस मार्टिन ने वेलिकोंडापुर के सूबेदार शेर खां लोदी से पर्दुचेरी नामक एक गांव प्राप्त किया और पौंडीचेरी की स्थापना की थी। नेक्स्ट है, रेगुलेटिंग एक्ट के समय निम्नलिखित में से बंगाल का नवाब कौन था? रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में पारित किया गया था और उस समय बंगाल का गवर्नर वारेन हेस्टिंग्स था और बंगाल का नवाब मुबारकुद्दौला था। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के समय बंगाल का नवाब मुबारकुद्दौला था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑन द कॉमर्स ऑफ इंडिया नामक निबंध दादा भाई नौरोजी ने लिखा था, तो ये कथन सही है। नेक्स्ट है, भारत के सिरसा में प्रथम सूती वस्त्र मिल की स्थापना की गई थी, तो ये गलत है। भारत में प्रथम सूती वस्त्र मिल की स्थापना बंबई में नाना भाई कावस जी के प्रयासों से स्थापित हुई थी। नेक्स्ट है, सर सैयद अहमद खान ने दादा भाई नौरोजी के धन के निष्कासन के सिद्धांत का समर्थन किया था, तो ये गलत है। सर सैयद अहमद खान ने दादा भाई नौरोजी के धन के निष्कासन के सिद्धांत का समर्थन नहीं किया था, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। केवल कथन एक सही है। ऑन द कॉमर्स ऑफ इंडिया नामक निबंध दादा भाई नौरोजी के द्वारा लिखा गया था। नेक्स्ट है, आशुतोष मुखर्जी और जियाउद्दीन अहमद को निम्नलिखित में से किस शिक्षा आयोग का सदस्य बनाया गया था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, सैडलर आयोग। 1917 ईस्वी में ब्रिटिश सरकार ने माइकल सैडलर की अध्यक्षता में सैडलर आयोग का गठन किया था, जिसमें सदस्य के रूप में 2 भारतीय आशुतोष मुखर्जी और जियाउद्दीन अहमद नियुक्त किए गए थे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पाइक विद्रोह का नेतृत्व जगबंधु ने किया था, तो ये सही है। खासी विद्रोह का नेतृत्व चित्तर सिंह ने किया था, तो ये गलत है। खासी विद्रोह का नेतृत्व तीरथ सिंह ने किया था और चित्तर सिंह का संबंध रामोसी विद्रोह से था और कित्तौर विद्रोह का नेतृत्व रानी चेन्नम्मा ने किया था, तो ये भी सही है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। केवल कथन 2 गलत है। खासी विद्रोह का नेतृत्व तीरथ सिंह ने किया था और चित्तर सिंह ने रामोसी विद्रोह का नेतृत्व किया था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। एक तरफ है समाचार पत्र और दूसरे तरफ है संपादक। हिंदी प्रदीप बालकृष्ण भट्ट, ये सही है। हिंदी प्रदीप का प्रकाशन बालकृष्ण भट्ट ने करवाया था। उद्दंड मार्तंड जुगल किशोर, तो ये भी सही है। उद्दंड मार्तंड 1826 ईस्वी में कानपुर में जुगल किशोर ने उद्दंड मार्तंड का प्रकाशन शुरू किया था, जो कि हिंदी का प्रथम समाचार पत्र था। और सोम प्रकाश ईश्वर चंद्र विद्यासागर, तो ये भी सही है। प्रसिद्ध समाज सुधारक ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने सोम प्रकाश का बंगाली भाषा में प्रकाशन शुरू किया था, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। केवल 3, ये तीनों कथन सही है। नेक्स्ट है, साइमन कमीशन के अध्यक्ष सर जॉन साइमन ब्रिटेन के किस पार्टी से संबंधित थे? तो इसका सही उत्तर है लिबरल पार्टी से। और साइमन कमीशन का गठन 1927 ईस्वी में किया गया था और साइमन कमीशन 1928 ईस्वी में भारत आया था। साइमन कमीशन में कुल 7 सदस्य थे, जिसमें कोई भी भारतीय शामिल नहीं था, जिसके कारण भारत में इसका विरोध किया गया था। नेक्स्ट है, धरसाना दमन चक्र का उल्लेख करने वाला अमेरिकी पत्रकार वेब मिलर निम्नलिखित में से किस समाचार पत्र से संबंधित था? तो इसका सही उत्तर है न्यू फ्रीमैन। ऑप्शन ए, धरसाना दमन चक्र का उल्लेख करने वाला अमेरिकी पत्रकार वेब मिलर न्यू फ्रीमैन समाचार पत्र से संबंधित था। और धरसाना दमन चक्र सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय सरकार का सबसे भयानक दमन चक्र था और इस आंदोलन का नेतृत्व सरोजनी नायडू, इमाम साहब, मनीलाल कर रहे थे। नेक्स्ट है, भारतीय इतिहास में 17 अक्टूबर 1940 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही है? तो इसका सही उत्तर है इस दिन कांग्रेस ने व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू किया, तो ये सही है। 17 अक्टूबर 1940 को कांग्रेस के द्वारा व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू किया गया था और इस आंदोलन के प्रथम सत्याग्रही विनोबा भावे थे, जिन्होंने पावनगर में सत्याग्रह शुरू किया था, तथा दूसरे सत्याग्रही जवाहरलाल नेहरू थे। और व्यक्तिगत आंदोलन के दौरान दिल्ली चलो का नारा दिया गया, इसलिए इसे दिल्ली चलो आंदोलन भी कहा जाता है। नेक्स्ट है, औपनिवेशिक भारत के संदर्भ में जनरल बख्त खां, बेगम हजरत महल तथा कुंवर सिंह याद किए जाते हैं, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, 1857 के विद्रोह के नेता के रूप में। जनरल बख्त खां ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व दिल्ली से किया था।
बेगम हजरत महल ने लखनऊ से और कुंवर सिंह ने बिहार से 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था। नेक्स्ट है, भारतीय इतिहास में 16 अक्टूबर 1905 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही है? इस दिन प्रथम स्वतंत्रता दिवस मनाया गया, ये गलत है। प्रथम स्वतंत्रता दिवस 26 जनवरी 1930 को मनाया गया था। इस दिन बंगाल विभाजन विधिवत रूप से लागू किया गया, तो ये सही है। 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन विधिवत रूप से लागू किया गया था तथा इस दिन आंदोलनकारियों ने शोक दिवस के रूप में मनाया और रविंद्रनाथ टैगोर के सुझाव पर संपूर्ण बंगाल में इस दिन राखी दिवस के रूप में मनाया गया था। इस दिन कांग्रेस का प्रथम विभाजन हुआ, तो ये भी गलत है। कांग्रेस का प्रथम विभाजन 1907 के सूरत अधिवेशन में हुआ था, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के संदर्भ में बाबा रामचंद्र, गौरी शंकर मिश्र तथा स्वामी सहजानंद याद किए जाते हैं, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, किसान सभा आंदोलन को शक्तिशाली बनाने के रूप में। बाबा रामचंद्र के प्रयासों से 17 अक्टूबर 1920 को अवध किसान सभा का गठन हुआ था। स्वामी सहजानंद की अध्यक्षता में 1936 में अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना लखनऊ में की गई थी और गौरी शंकर मिश्र ने पूर्वी उत्तर प्रदेश के किसानों और मजदूरों की समस्या की ओर विशेष ध्यान दिया था। नेक्स्ट है, 1857 की क्रांति के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। एक तरफ है विद्रोह का केंद्र और दूसरे तरफ है नेतृत्वकर्ता। कानपुर से 1857 की विद्रोह का नेतृत्व नाना साहब ने किया था, तो ये सही है। फैजाबाद से मौलवी अहमदुल्ला, ये भी सही है। और गोरखपुर से लियाकत अली, तो ये गलत है। गोरखपुर से गजधर सिंह ने किया था और लियाकत अली ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व इलाहाबाद से किया था, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। उपयुक्त में से एक से अधिक, 1 और 2 सही सम्मिलित है। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के संदर्भ में सचिंद्र सान्याल, राम प्रसाद बिस्मिल, जोगेश चंद्र चटर्जी तथा रोशन लाल याद किए जाते हैं, तो इसका सही उत्तर है भारत में क्रांतिकारी आंदोलन के नेता के रूप में। और अक्टूबर 1924 में सचिंद्र सान्याल, राम प्रसाद बिस्मिल तथा चंद्रशेखर आजाद ने कानपुर में हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन नामक संस्था की स्थापना की थी। नेक्स्ट है, चार्टर एक्ट 1833 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, इसने गवर्नर जनरल की परिषद में एक विधि सदस्य सम्मिलित किया, तो ये सही है। 1833 के अधिनियम के अनुसार गवर्नर जनरल की परिषद में मैकाले को विधि सदस्य के रूप में सम्मिलित किया गया था। नेक्स्ट है, इसने कंपनी के व्यापारिक अधिकार को पूर्णतः समाप्त कर दिया, तो ये कथन भी सही है। और इसके द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया, तो ये कथन भी सही है। और भारत का पहला गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक था, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। उपयुक्त में से एक से अधिक, ये तीनों कथन सही हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ताना भगत आंदोलन का नेतृत्व गोमधर कुंवर ने किया था, तो ये कथन गलत है। ताना भगत आंदोलन का नेतृत्व जतरा भगत, बलराम भगत तथा देवमेनिया भगत, जो कि एक महिला थी, इन्होंने किया है। और गोमधर कुंवर का संबंध अहोम विद्रोह से था। रंपा विद्रोह का नेतृत्व अल्लूरी सीताराम राजू ने किया था, तो ये सही है। और तेभागा आंदोलन के महत्वपूर्ण कृषक नेता कंपाराम सिंह थे, तो ये भी सही है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। उपयुक्त में से एक से अधिक, कथन 2 और 3 सही है। तथा ताना भगत आंदोलन का नेतृत्व जतरा भगत, बलराम भगत और देवमेनिया भगत के द्वारा किया गया था। और गोमधर कुंवर का संबंध अहोम विद्रोह से है। नेक्स्ट है, इस्तेमारारी बंदोबस्त किसने लागू किया था, तो इसका सही उत्तर है लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 1793 ईस्वी में। इस्तेमारारी बंदोबस्त, जिसे अस्थाई बंदोबस्त या जमींदारी व्यवस्था भी कहा जाता है, उसे 1793 ईस्वी में लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा लागू किया गया था। और इसके अंतर्गत जमींदारों को भूमि के लगान का 10/11वां भाग कंपनी को देना होता था तथा 1/11 भाग अपनी सेवाओं के लिए अपने पास रखना होता था। और ये व्यवस्था बंगाल, बिहार, उड़ीसा तथा उत्तर प्रदेश के वाराणसी तक लागू की गई थी। नेक्स्ट है, वीडी सावरकर के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उन्होंने अभिनव भारत नामक क्रांतिकारी संगठन की स्थापना की थी, तो ये सही है। अभिनव भारत नामक क्रांतिकारी संगठन की स्थापना वीडी सावरकर ने 1904 ईस्वी में की थी। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रवादियों को प्रेरित करने के उद्देश्य से उन्होंने मैजनी की जीवनी लिखी थी, तो ये कथन भी सही है। और इनके द्वारा मैजनी की जीवनी
6 ईस्वी में लिखी गई थी। उन्होंने भारत का स्वतंत्रता संग्राम 1857 नामक पुस्तक लिखी, जो 1857 के विद्रोह का एक राष्ट्रवादी दृष्टिकोण प्रदान करती है। तो ये भी सही है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। ये तीनों कथन सही है। नेक्स्ट है, महात्मा गांधी के साथ निम्नलिखित में से किसने बाल गंगाधर तिलक की अर्थी उठाई थी? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, शौकत अली ने। महात्मा गांधी के साथ बाल गंगाधर तिलक की अर्थी शौकत अली के द्वारा उठाई गई थी। बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु 1 अगस्त 1920 को हुई थी और इसी दिन गांधी जी के द्वारा असहयोग आंदोलन की शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट है, किस आंदोलन के कारण भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप नर्म दल और गर्म दल का उद्भव हुआ? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, स्वदेशी आंदोलन। स्वदेशी आंदोलन जो कि 1905 में बंगाल विभाजन के विरोध में शुरू हुआ था, इसी के कारण भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन होता है नर्म दल और गर्म दल में, तथा 1916 के लखनऊ अधिवेशन में नर्म दल और गर्म दल फिर से एक साथ आ जाते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। उपर्युक्त में से किसकी स्थापना से केशव चंद्र सेन का संबंध नहीं है? कलकत्ता यूनिटेरियन कमेटी, इसकी स्थापना 1823 ईस्वी में राजा राम मोहन राय, द्वारकानाथ टैगोर और विलियम एडम के द्वारा किया गया था। टेबरनिकल ऑफ न्यू डिस्पेंसेशन, इसकी स्थापना 1868 में केशव चंद्र सेन के द्वारा की गई थी और इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन, और इसकी भी स्थापना 1880 ईस्वी में केशव चंद्र सेन के द्वारा की गई थी। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा, केवल एक। कलकत्ता यूनिटेरियन कमेटी की स्थापना केशव चंद्र सेन के द्वारा नहीं की गई थी। इसकी स्थापना राजा राम मोहन राय, द्वारकानाथ टैगोर और विलियम एडम के द्वारा की गई थी, जबकि टेबरनिकल ऑफ न्यू डिस्पेंसेशन और इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन, इन दोनों की स्थापना केशव चंद्र सेन के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस प्रख्यात समाज सुधारक ने ज्ञान योग, कर्मयोग तथा राजयोग नामक पुस्तकें लिखी? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, स्वामी विवेकानंद। ज्ञान योग, कर्मयोग और राजयोग नामक पुस्तकें स्वामी विवेकानंद के द्वारा लिखी गई थी और इन्होंने 1897 ईस्वी में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी और वर्ल्ड पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन में इन्होंने 1893 ईस्वी में शिकागो में भाग लिया था। नेक्स्ट है, 1924 का बंगाल का तारकेश्वर आंदोलन निम्नलिखित में से किसके विरुद्ध था? तो इसका सही उत्तर है, मंदिरों में भ्रष्टाचार के विरुद्ध। 1924 का तारकेश्वर आंदोलन मंदिरों में भ्रष्टाचार के विरुद्ध था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा 1885 में स्थापित बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन के संस्थापक था? तो 1885 में फिरोज शाह मेहता, बदरुद्दीन तैयब जी और केटी तैलंग, इन तीनों के प्रयास से बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना की गई थी। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना 1885 ईस्वी में फिरोज शाह मेहता, केटी तैलंग और बदरुद्दीन तैयब के प्रयासों से की गई थी, जिसका उद्देश्य लोगों में राजनीतिक विचारों का प्रचार प्रसार करना था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष सरोजनी नायडू थी। तो ये गलत है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट थी और उन्होंने 1917 के कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता की थी और सरोजनी नायडू ने 1925 के कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता की थी और ये कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष थी। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी थे। तो ये भी सही है और इन्होंने 1887 के मद्रास अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में A.O. ह्यूम द्वारा की गई थी। तो ये सही है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा, केवल कथन एक गलत है। नेक्स्ट है, मुस्लिम लीग एवं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बीच राजनीतिक गतिरोध को दूर करने के लिए CR फॉर्मूला। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, राजगोपालाचारी ने। मुस्लिम लीग एवं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बीच राजनीतिक गतिरोध को दूर करने के लिए CR फॉर्मूला राजगोपालाचारी ने 1944 ईस्वी में प्रस्तुत किया था, जिसे जिन्ना के द्वारा अस्वीकार कर दिया गया। नेक्स्ट है, किसने कहा था कांग्रेस आंदोलन ना तो लोगों द्वारा प्रेरित था, ना ही यह उनके द्वारा सोचा या योजनाबद्ध किया गया था? तो उपरोक्त कथन लाला लाजपत के द्वारा कहा गया था। ऑप्शन बी, लाला लाजपत राय ने अपने लेख में लिखा था कि कांग्रेस आंदोलन ना तो लोगों द्वारा प्रेरित किया गया था,
ना ही उनके द्वारा सोचा या योजनाबद्ध किया गया था। नेक्स्ट है हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन गठित की गई थी, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए चंद्रशेखर आजाद के द्वारा। HSRA की स्थापना चंद्रशेखर आजाद के द्वारा 1928 में दिल्ली के फिरोज शाह कोटला मैदान में की गई थी और भगत सिंह इसके प्रमुख नेता थे। नेक्स्ट है लंदन में इंडिया हाउस के संस्थापक कौन थे? लंदन में इंडिया हाउस के संस्थापक श्यामाजी कृष्ण वर्मा थे। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा और इन्होंने 1905 में इंडिया हाउस की स्थापना की थी तथा यहाँ से एक समाचार पत्र द इंडियन सोशलिस्ट का प्रकाशन भी प्रारंभ किया था। नेक्स्ट है महात्मा गांधी ने अपनी निम्न पुस्तकों में से किसमें ब्रिटिश पार्लियामेंट को बांझ और वैश्या कहा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी हिंद स्वराज। महात्मा गांधी ने हिंद स्वराज में ब्रिटिश पार्लियामेंट को बांझ और वैश्या कहा है और हिंद स्वराज मूलतः गुजराती भाषा में 1909 ईस्वी में लिखी गई थी। नेक्स्ट है गिल्टी मैन ऑफ इंडियाज पार्टीशन पुस्तक किसने लिखी थी? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी डॉक्टर राम मनोहर लोहिया। गिल्टी मैन ऑफ इंडियाज पार्टीशन पुस्तक के लेखक डॉक्टर राम मनोहर लोहिया थे। नेक्स्ट है वर्ष 1929 में जारी किए गए दीपावली घोषणा पत्र का संबंध था, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी डोमिनियन स्टेटस से। 31 अक्टूबर 1929 को तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड इरविन के द्वारा जारी किए गए दीपावली घोषणा पत्र का संबंध भारत को डोमिनियन स्टेटस बनाने से था। नेक्स्ट है भारतीय उच्च आयुक्त के पद का सृजन किस अधिनियम से हुआ? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी भारत सरकार अधिनियम 1919। भारतीय उच्च आयुक्त के पद का सृजन भारत सरकार अधिनियम 1919 के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है 1760 का प्रसिद्ध वांडीवास का युद्ध अंग्रेजों द्वारा किसके खिलाफ लड़ा गया था? तो इसका सही उत्तर है फ्रांसीसियों के खिलाफ। 1760 का प्रसिद्ध वांडीवास का युद्ध अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के मध्य लड़ा गया था। वांडीवास के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व सर आयर कूट ने किया था तथा फ्रांसीसी सेना का नेतृत्व कांट दी लाली ने किया था और इसमें फ्रांसीसियों की हार होती है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन 1755 में डिंडीगुल मैसूर में एक आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना की थी? 1755 में डिंडीगुल में आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना हैदर अली के द्वारा की गई थी। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में किसने बंगाल में द्वैत शासन प्रणाली को समाप्त किया? तो इसका सही उत्तर है वॉरेन हेस्टिंग्स ने 1772 ईस्वी में। द्वैत शासन प्रणाली की शुरुआत 1765 ईस्वी में रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में रैयतवाड़ी बंदोबस्त के प्रारंभ किए जाने से संबद्ध था? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। अलेक्जेंडर रीड ने 1792 ईस्वी में रैयतवाड़ी व्यवस्था की शुरुआत मद्रास प्रेसिडेंसी के बारामहल क्षेत्र से की थी और टॉमस मुनरो ने इसे 1820 ईस्वी में मद्रास में लागू किया था। भारत में रैयतवाड़ी बंदोबस्त के प्रारंभ किए जाने से अलेक्जेंडर रीड और टॉमस मुनरो संबंधित थे और लॉर्ड कॉर्नवालिस का संबंध अस्थायी बंदोबस्त से है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा आयोग 1857 के विद्रोह के दमन के बाद भारतीय फौज के नव संगठन से संबंधित है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी पील आयोग। 1857 के विद्रोह के दमन के बाद भारतीय फौज के नव गठन के लिए पील आयोग का गठन किया गया था। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस कारण से भारत में 20वीं शताब्दी के आरंभ में नील की खेती का ह्रास हुआ? तो इसका सही उत्तर है नई खोजों के कारण विश्व बाजार में इसका अलाभकर होना। 20वीं शताब्दी के आरंभ में कृत्रिम रंगों के निर्माण के कारण विश्व बाजार में नील की मांग घट गई थी, जिसके कारण नील की खेती का ह्रास हुआ था। नेक्स्ट है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपने किस अधिवेशन में भारत सरकार अधिनियम 1935 को स्वीकार किया था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी लखनऊ अधिवेशन 1936। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपने लखनऊ अधिवेशन 1936 में भारत सरकार अधिनियम 1935 को स्वीकार किया था और इस अधिवेशन की अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट है निम्न में से कौन चतुराईपूर्ण निष्क्रियता की नीति के साथ जुड़ा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी जॉन लॉरेंस। चतुराईपूर्ण निष्क्रियता की नीति की शुरुआत आंग्ल अफगान युद्ध में हुई थी। नेक्स्ट है निम्नलिखित विद्रोहों में से किसको बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपने उपन्यास आनंद मठ में उल्लेख करके प्रसिद्ध किया? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए सन्यासी विद्रोह। बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपने उपन्यास आनंद मठ में सन्यासी विद्रोह का वर्णन किया है। नेक्स्ट है
भारत के इतिहास के संदर्भ में उल गुलान अथवा महान उपद्रव निम्नलिखित में से किस घटना का विवरण था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ई, उपर्युक्त में से कोई नहीं। मुंडा विद्रोह को उल गुलान या महान उपद्रव के नाम से जाना जाता है और मुंडा विद्रोह के नेता बिरसा मुंडा थे, जिन्हें धरती आबा के नाम से भी जाना जाता है, और मुंडा विद्रोह 1899 से 1900 के मध्य हुआ था। नेक्स्ट है, हाल ही में अमेरिकी पत्रिका टाइम्स द्वारा निम्नलिखित में से किसे टाइम्स पर्सन ऑफ द ईयर 2022 घोषित किया गया? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा, व्लादिमीर जेलेंस्की को। अमेरिकी पत्रिका टाइम द्वारा व्लादिमीर जेलेंस्की को टाइम पर्सन ऑफ द ईयर 2022 घोषित किया गया था और व्लादिमीर जेलेंस्की यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं। नेक्स्ट है, साहित्य पुरस्कार 2022 के संबंध में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। पुरस्कार प्राप्त लेखक और भाषा। अनुराधा राय को अंग्रेजी का साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया इनके उपन्यास ऑल द लाइव्स वी नेवर लिव्ड के लिए। बद्री नारायण को हिंदी भाषा का साहित्य पुरस्कार प्रदान किया गया इनके कविता संग्रह तुमड़ी के शब्द के लिए। अनीस अशफाक को उर्दू भाषा के लिए तथा मैथिली भाषा के लिए अजीत आजाद को साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। ये तीनों सही है। अनुराधा राय को अंग्रेजी भाषा के लिए, बद्री नारायण को हिंदी भाषा के लिए और अनीस अशफाक को उर्दू भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन ने ग्रेट बैरियर रीफ को विश्व विरासत स्थलों की खतरे की सूची में जोड़ने की सिफारिश की है। यह किस देश में अवस्थित है? तो ग्रेट बैरियर रीफ ऑस्ट्रेलिया में अवस्थित है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। ग्रेट बैरियर रीफ ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्व में स्थित है। नेक्स्ट है, नवंबर 2022 में 53वें इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में किस भारतीय अभिनेता को इंडिया फिल्म पर्सनालिटी ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, चिरंजीवी को। नवंबर 2022 में 53वें इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में चिरंजीवी को इंडिया फिल्म पर्सनालिटी ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है, दिसंबर 2022 में भारतीय मूल की किस अमेरिकी महिला को न्यूयॉर्क के फेडरल रिजर्व बैंक की प्रथम उपाध्यक्ष और मुख्य परिचालन अधिकारी नियुक्त किया गया है? तो इसका सही उत्तर है सुष्मिता शुक्ला को। ऑप्शन बी। दिसंबर 2022 में भारतीय मूल की अमेरिकी महिला सुष्मिता शुक्ला को न्यूयॉर्क के फेडरल रिजर्व बैंक की प्रथम उपाध्यक्ष और मुख्य परिचालन अधिकारी नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है, नवंबर 2022 में किस अंतरिक्ष तकनीक स्टार्टअप ने श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र में भारत का पहला निजी लॉन्च पैड और मिशन नियंत्रण केंद्र लॉन्च किया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, अग्निकुल कॉस्मॉस ने। 28 नवंबर 2022 को अग्निकुल कॉस्मॉस ने श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र में भारत का पहला निजी लॉन्च पैड और मिशन नियंत्रण केंद्र लॉन्च किया है और इसका उद्घाटन एस सोमनाथ ने किया है। नेक्स्ट है, दिसंबर 2022 में अमेरिकी पत्रिका फोर्ब्स द्वारा जारी किए गए विश्व की 100 सर्वाधिक शक्तिशाली महिलाओं की सूची में निम्नलिखित में से किस भारतीय महिला को शामिल किया गया? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। दिसंबर 2022 में फोर्ब्स द्वारा जारी किए गए विश्व की 100 सर्वाधिक शक्तिशाली महिलाओं की सूची में भारत की 6 महिलाओं को शामिल किया गया है। निर्मला सीतारमन, रोशनी नाडर मल्होत्रा, माधवी पुरी बुच, सोमा मंडल, किरण मजुमदार शॉ और फाल्गुनी नायर। और इस सूची में यूरोपियन आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेन को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा राज्य के सभी पालतू हाथियों की डीएनए प्रोफाइलिंग प्रारंभ करने की घोषणा की गई है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, बिहार। बिहार राज्य सरकार के द्वारा राज्य के सभी पालतू हाथियों की डीएनए प्रोफाइलिंग प्रारंभ करने की घोषणा की गई है। नेक्स्ट है, दिसंबर 2022 में किसके द्वारा यूपीआई पेमेंट सेवाओं को और बेहतर बनाने हेतु सिंगल ब्लॉक और मल्टीपल डेबिट सुविधा शुरू करने की घोषणा की गई है? तो इसका सही उत्तर है आरबीआई के द्वारा। 7 दिसंबर 2022 को आरबीआई ने यूपीआई पेमेंट को और बेहतर बनाने के उद्देश्य से सिंगल ब्लॉक और मल्टीपल डेबिट सुविधा शुरू करने की घोषणा की गई है। दिसंबर 2022 में
भारतीय नौसेना और किस देश की नौसेना के बीच इंडिया इंडो कॉर्पेट अभ्यास का आयोजन किया गया? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, इंडोनेशिया। 8 से 19 दिसंबर 2022 के मध्य भारतीय नौसेना और इंडोनेशिया नौसेना के मध्य इंडिया इंडोनेशिया कोऑर्डिनेटेड पेट्रोल मतलब के इंडिया इंडो कॉर्पेट अभ्यास का आयोजन किया गया। नेक्स्ट है, वैश्विक प्रतिभा प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2022 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, 101वां। वैश्विक प्रतिभा प्रतिस्पर्धा सूचकांक में भारत को 101वां स्थान प्राप्त हुआ है और इस सूचकांक में स्विट्जरलैंड को पहला स्थान मिला है। नेक्स्ट है, नवंबर 2022 में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार सबसे ज्यादा प्रदूषित शहरों की सूची में बिहार का कौन सा शहर पूरे भारत में शीर्ष पर है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, कटिहार। नवंबर 2022 में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार सबसे प्रदूषित शहरों की सूची में बिहार का कटिहार जिला भारत में शीर्ष पर है। नेक्स्ट है, हाल ही में भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण ने निम्नलिखित में से किस हिमालयी पशु को खाद्य पशु के रूप में मंजूरी प्रदान की है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, हिमालयी याक। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण ने हिमालयी याक को खाद्य पशु के रूप में मंजूरी प्रदान की है और भारत में हिमालयी याक पालने वाले राज्य अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर है। नेक्स्ट है, 21 नवंबर 2022 को किस देश ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर ग्लोबल पार्टनरशिप की अध्यक्षता ग्रहण की है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, भारत। 21 नवंबर 2022 को भारत ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर ग्लोबल पार्टनरशिप की अध्यक्षता ग्रहण की है और ये 2020 में लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट है, 14 नवंबर 2022 को केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने आमस दरभंगा एक्सप्रेसवे की आधारशिला रखी। यह एक्सप्रेसवे बिहार के कितने जिलों से होकर गुजरेगी? तो इसका सही उत्तर है 7 जिलों से, ऑप्शन ए। 14 नवंबर 2022 को केंद्रीय सड़क परिवहन और राज्य मंत्री नितिन गडकरी ने आमस दरभंगा एक्सप्रेसवे, जिसे NH 119 के नाम से भी जाना जाता है, इसकी आधारशिला रखी और ये बिहार के 7 जिलों से होकर गुजरेंगी, जो इस प्रकार है: औरंगाबाद, जहानाबाद, नालंदा, पटना, वैशाली, समस्तीपुर और दरभंगा। नेक्स्ट है, बिहार में किस जिले में मां सीता की 251 फीट की प्रतिमा का निर्माण किया जा रहा है, जो विश्व में माता सीता की सबसे बड़ी प्रतिमा होगी? तो इसका सही उत्तर है सीतामढ़ी। सीतामढ़ी में मां सीता की 251 फीट की प्रतिमा का निर्माण किया जा रहा है, जो विश्व में माता सीता की सबसे बड़ी प्रतिमा होगी। नेक्स्ट है, हाल ही में सीमा सड़क संगठन ने निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में 13,000 फीट की ऊंचाई पर सेला दर्रा सुरंग के निर्माण की घोषणा की है? तो इसका सही उत्तर है अरुणाचल प्रदेश। दिसंबर 2022 में BRO ने अरुणाचल प्रदेश में 13,000 फीट की ऊंचाई पर सेला दर्रा सुरंग के निर्माण की घोषणा की है। नेक्स्ट है, हाल ही में किन दो देशों के मध्य वीर गार्जियन 2023 नामक युद्ध अभ्यास का आयोजन किया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, भारत और जापान। वीर गार्जियन 2023 नामक युद्ध अभ्यास का आयोजन भारत और जापान के मध्य किया गया है, जापान के हायाकुरी एयरबेस में। नेक्स्ट है, 15 से 16 नवंबर 2022 के मध्य 17वीं G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन निम्नलिखित में से कहाँ किया गया? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, इंडोनेशिया में। 15 से 16 नवंबर 2022 के मध्य 17वां G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन इंडोनेशिया के बाली में किया गया है और 17वें G20 का थीम था रिकवर टुगेदर, रिकवर स्ट्रॉन्गर और इंडोनेशिया के राष्ट्रपति जोको विडोडो ने बाली शिखर सम्मेलन के समापन समारोह में भारत को G20 की अध्यक्षता सौंपी। मतलब के 18वां G20 का सम्मेलन भारत की अध्यक्षता में किया जा रहा है और 18वें G20 का थीम है वसुधैव कुटुंबकम। नेक्स्ट है, 18 दिसंबर 2022 को प्रोजेक्ट 15B श्रेणी के तहत निर्मित किस युद्धपोत को मुंबई में नौसेना डॉकयार्ड में कमीशन किया गया? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, INS मोरमुगाओ को। प्रोजेक्ट 15B श्रेणी के तहत निर्मित INS मोरमुगाओ को मुंबई में नौसेना डॉकयार्ड में कमीशन किया गया और ये युद्धपोत आधुनिक हथियारों तथा सतह से सतह एवं
सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइलों से सुसज्जित है। नेक्स्ट है 16 दिसंबर 2022 को निम्नलिखित में से किस उपग्रह की सहायता से सतही जल एवं महासागर स्थलीकृति SWOT अंतरिक्ष उपग्रह लॉन्च किया गया? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, स्पेसएक्स फॉल्कन 9 रॉकेट। SWOT उपग्रह कनाडा के अंतरिक्ष एजेंसी एवं यूनाइटेड किंगडम के अंतरिक्ष एजेंसी के योगदान से नासा तथा फ्रांसीसी अंतरिक्ष एजेंसी नेशनल सेंटर फॉर स्पेस स्टडीज द्वारा संयुक्त रूप से विकसित और प्रतिबंधित किया गया और इसे 16 दिसंबर 2022 को स्पेसएक्स फॉल्कन 9 रॉकेट की सहायता से लॉन्च किया गया। नेक्स्ट है 28 दिसंबर 2022 को किस केंद्रीय मंत्री ने स्टे सेफ ऑनलाइन अभियान और G20 डिजिटल इनोवेशन अलायंस लॉन्च किया है? तो इसका सही उत्तर है केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने। 28 दिसंबर 2022 को केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने स्टे सेफ ऑनलाइन अभियान और G20 डिजिटल इनोवेशन अलायंस लॉन्च किया है। नेक्स्ट है हाल ही में 720 मेगावाट की मंगदेछू जल विद्युत परियोजना ड्रग ग्रीन पावर कॉर्पोरेशन DGPC को सौंपी गई है। यह किस देश में स्थित है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। मंगदेछू जल विद्युत परियोजना भूटान में स्थित है। नेक्स्ट है दिसंबर 2022 में प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार परिषद के चेयरमैन विवेक देव रॉय ने सामाजिक प्रगति सूचकांक जारी किया है। इस सूचकांक में बिहार का स्कोर कितना है? प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार परिषद के चेयरमैन विवेक देव रॉय ने सामाजिक प्रगति सूचकांक जारी किया है और इस रिपोर्ट के अनुसार बिहार का स्कोर 44.95 है, जो कि देश में सबसे खराब है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ई हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट है हाल ही में साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022 की घोषणा की गई और इस वर्ष किसे डोगरी भाषा के लिए यह पुरस्कार दिया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, वीना गुप्ता को। वर्ष 2022 का साहित्य अकादमी पुरस्कार डोगरी भाषा के लिए वीना गुप्ता को दिया गया है। नेक्स्ट है नवंबर 2022 में स्विट्जरलैंड पर्यटन ने किस भारतीय ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता को अपना मैत्री दूत नियुक्त किया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। नवंबर 2022 में स्विट्जरलैंड पर्यटन ने भारतीय ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता नीरज चोपड़ा को अपना मैत्री दूत नियुक्त किया है और नीरज चोपड़ा का संबंध भाला फेंक से है। नेक्स्ट है नवंबर 2022 में भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के 53वें संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया है? तो इसका सही उत्तर है गोवा में। नवंबर 2022 में भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के 53वें संस्करण का आयोजन गोवा में किया गया है। नेक्स्ट है 11 नवंबर 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्री नाथ प्रभु कैंपगोड़ा की 108 फीट ऊंची कांस्य प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, बंगलुरु में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्री नाथ प्रभु कैंपगोड़ा की कांस्य प्रतिमा का अनावरण बेंगलुरु में किया गया है और ये प्रतिमा 108 फीट ऊंची है। नेक्स्ट है 23 दिसंबर 2022 को सितवेनी रुबिका को किस देश का नया प्रधानमंत्री चुना गया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, फिजी। 23 दिसंबर 2022 को सितवेनी रुबिका को फिजी का नया प्राइम मिनिस्टर चुना है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पूरा एंड तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।